हेलो स्टूडेंट्स। मैं राजेश सर, साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स कोचिंग क्लास की तरफ से आपका स्वागत है। आप देख ही रहे हैं कि कोविड-19 के कारण स्कूल्स पार्शियली ओपन हो रहे हैं या कोचिंग क्लासेस भी उस तरीके से ओपन हुए नहीं हैं और बच्चों के पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए, जैसा कि 2020-21 में एमपी बोर्ड ने सिलेबस को रिड्यूस किया था, इस साल भी एमपी बोर्ड ने क्लास 9 टू 12 के सिलेबस को रिड्यूस किया है ताकि स्टूडेंट पे लोड कम से कम पड़ सके। तो क्या क्या उन्होंने सिलेबस को रिड्यूस किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की तैयारी अगर आपको बहुत अच्छे से चाहिए और बोर्ड में अच्छे स्कोर चाहिए तो मेरे चैनल एसएसएम बाय राजेश सर और साइंस स्कोरर बाय आरके सर आप सब्सक्राइब करके रखें। मैं एसएसएम बाय राजेश सर पे मैं मैथ्स के लेक्चर कंटिन्यूअस डाल रहा हूं और साइंस स्कोरर बाय आरके सर पे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैं क्वेश्चंस मैं पूरा कंसेप्चुअली मैं डाल रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ और मैं आपको उस पर एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस भी डाल रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि एमपी बोर्ड ने क्या क्या सिलेबस को रिड्यूस किया है। उसके लिए सबसे पहले आपको दो चीज करना पड़ेगा। या तो आप दो चीज करना पड़ेगा, या तो आप गूगल में जाकर डायरेक्ट एमपी बोर्ड टाइप करें, या आप साइट में आप लिख सकते हैं mpbsc.nic.in पे भी जाके आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पूरा डिटेल कैसे आप सिलेबस निकालेंगे मैं वो बता देता हूँ। मैंने गूगल पे जाके सर्च किया एमपी बोर्ड पे, मैंने सर्च किया एमपी बोर्ड। तो जैसे ही आपने एमपी बोर्ड किया तो आपके फर्स्ट साइट आ रहे हैं mpbsc.in, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके इंपोर्टेंट अलर्ट का लिंक ओपन हो जाएगा। अब इस पे आपको किस पे जाना, रिड्यूस सिलेबस पे जाना। तो मैंने इस पे क्लिक किया रिड्यूस सिलेबस पे। तो जैसे मैंने रिड्यूस सिलेबस पे क्लिक किया तो आपके सारे क्लासेस के ओपन हो जाएंगे कि किस किस सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर कंप्लीटली हटाए गए हैं या पार्शियली हटाए गए हैं। तो आप यहाँ से वन बाय वन चेक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से भी आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं। तो ज्यादा डिटेल नहीं, मैं डायरेक्ट 10th और 12th पे आता हूँ। मैथ और साइंस वाले पार्ट की बात करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं यह देखिए मैथ्स में है तो मैथ्स के जो चैप्टर्स है जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर हिंदी उनको समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिकली वो एनसीईआरटी का बुक में है, उससे जाके चैप्टर्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर कंप्लीटली रिमूव है और कौन कौन से चैप्टर आपका पार्शियली रिमूव है। तो जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6, 9, 10 ये सब चैप्टर्स में कुछ कुछ पार्शियली रिमूव है मैथ्स में और कुछ कुछ कंप्लीटली रिमूव है। अगर साइंस की बात करें तो अध्याय 3, 4, 7, 9, 13 एंड 16 में से कुछ कुछ टॉपिक्स आपके रिमूव है। तो आप एनसीईआरटी बुक से मैच कराएंगे तो आपको पूरे अच्छे तरीके से मैच हो जाएगा। अब अगर मैं 12th की बात करूं, 12th की बुक्स की बात करें तो डायरेक्ट मैं आता हूं। अगर मैं 11th की मैथ्स की बात करूं तो 11th में देखिए कि ये हम देखिए जैसे मैथ्स में की बात करें तो थर्ड चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में क्या आपका रिमूव है, त्रिकोणमितीय समीकरण है। थर्ड चैप्टर में एक टॉपिक्स आपके यहाँ से रिमूव है, मतलब इक्वेशंस वाले हैं। अगर फोर्थ अध्याय की बात करें तो फोर्थ में आपका है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस और रिमूव है। फिफ्थ चैप्टर में की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो उसके टॉपिक्स आपके यहाँ से रिमूव है। अगर मैं 9th चैप्टर्स की बात करूं दिस इज द सीक्वेंस इन सीरीज का है तो एक टॉपिक रिमूव है। और अगर मैं 11th चैप्टर की बात करूं तो कोनिक सेक्शंस अति परवलय, तो कोनिक सेक्शंस मतलब आपको हो जाएगा आपका एलिप्स आपका रिमूव है। 14 चैप्टर्स की बात करें, 14 चैप्टर में मैथमेटिकली रीजनिंग है, ये सब आपको। और 15 में स्टैटिक्स के कुछ एक दो पॉइंट्स आपके यहाँ से रिमूव है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें से कुछ
टॉपिक्स रिमूव हैं। सेकंड है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में 3 टॉपिक्स आप रिमूव हैं। तो आप जाके एनसीईआरटी बुक से मैच करा देंगे तो 2.1, 2.2, 2.3 वो चीज आपको यहाँ से रिमूव है। चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटीज, जिसमें ये 2 पॉइंट्स आपके रिमूव है। चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, इसमें भी कुछ पॉइंट्स आपके रिमूव है। उसी प्रकार हर चैप्टर्स के कुछ ना कुछ अंदर सब टॉपिक्स आपके रिमूव है। मतलब केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो पूरा चैप्टर उन्होंने रिमूव नहीं करके कुछ सब टॉपिक उन्होंने रिमूव किया गया है। तो आप एनसीईआरटी से मैच करा सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम्स वाले हैं। उसी प्रकार के बायो का है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 11th की फिजिक्स की बात करें कि 11th के फिजिक्स में क्या क्या रिमूव है तो मैं बता देता हूं। जैसे डायरेक्ट आते हैं चैप्टर 3 की बात करते हैं जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। तो संपूर्ण मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा का पूरा कंप्लीट रिमूव है। फिर है आपके चैप्टर 5 की बात करें, चैप्टर 5 है लॉज ऑफ मोशंस, एक पूरा का पूरा रिमूव है। मतलब चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन और चैप्टर 5 है लॉज ऑफ मोशन, ये पूरा आपका कंप्लीटली रिमूव है। उसी प्रकार उसके बाद बाकी बीच का कोई भी चैप्टर्स रिमूव नहीं है। तो आप उसके बाद आप 13 अगर देख लें तो 13 भी चैप्टर है आपके पूरे के पूरे आपके रिमूव है। मतलब एनसीईआरटी 13 चैप्टर जो है ना वो एनसीईआरटी सेकंड बुक्स में आ जाएगा। अगर मैं सेकंड बुक की बात करूं तो काइनेटिक थ्योरी 13 चैप्टर इस अनुगति सिद्धांत मतलब काइनेटिक थ्योरी पूरा का पूरा रिमूव है। तो ये 3 चैप्टर जो है आपके पूरे के पूरे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन और काइनेटिक थ्योरी कंप्लीटली रिमूव है। और बाकी के चैप्टर्स जो है ये आपके पार्शियली इन्होंने रिमूव किया गया। तो मैंने 11th की आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया। अब 12th क्लास में आते हैं कि 12th क्लास के सिलेबस में उन्होंने क्या क्या रिमूव किया है, क्या रिमूव किया वो देखते हैं वन बाय वन। तो क्लास 12th में सबसे पहले आते हैं मैथ्स में कि मैथ्स में क्या क्या किया है उन्होंने रिमूव। जैसे चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें 1.5 है द्विघाती संख्या, क्या आप एनसीईआरटी से मिला लेना क्या रिमूव है। चैप्टर 3 जो है मैट्राइसिस, मैट्राइसिस का भी आपका रिमूव है। फिर चैप्टर 4 जो है डिटर्मिनेंट्स है जिसमें 4.7 रिमूव है। चैप्टर 5 में आ जाता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें कि ये प्रमेय जो है थ्योरम में ए रिमूव है। चैप्टर 6 में भी आपको कुछ टॉपिक्स रिमूव है। चैप्टर 7 में भी है कुछ टॉपिक्स रिमूव है। फिर 8, 9, 12, 13 में ये सब में कुछ कुछ पोर्शन रिमूव है। मतलब अगर 12th मैथ्स की बात करें तो कोई भी चैप्टर्स को इन्होंने कंप्लीटली रिमूव नहीं किया है, कुछ कुछ पार्ट्स इन्होंने रिमूव किया है। अब आते हैं केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री में इन्होंने क्या क्या रिमूव किया है। तो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो जैसे फर्स्ट चैप्टर्स है आपके सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट्स में अगर कुछ पॉइंट्स इन्होंने कुछ 2 टॉपिक्स रिमूव किया गया है। फिर अगर मैं आ जाऊं सेकंड में आ जाऊं तो अध्याय सेकंड की बात करें सॉल्यूशंस में भी, इसमें भी कुछ टॉपिक्स मतलब केमिस्ट्री में भी देख रहे हैं कि हर चैप्टर्स में कुछ ना कुछ इन्होंने टॉपिक्स रिमूव किया गया है। पूरा चैप्टर कहीं से कहीं तक रिमूव नहीं है। अब अगर इधर बात करते हैं फिजिक्स की बात आते हैं तो फिजिक्स में क्या क्या रिमूव है वो एक बार देख लेते हैं। तो फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में चैप्टर 5 जो है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, दिस आर द कंप्लीटली रिमूव। मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है आपका कंप्लीटली रिमूव है। और चैप्टर्स 9 की बात करें तो आप सेकंड बुक्स में आ जाए। चैप्टर्स 9 में बात करें तो सेकंड बुक्स में आ जाए चैप्टर 9, दिस इज द किरण प्रकाशीय यंत्र, मतलब ये हो गया आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका क्या रिमूव है, इंट्रोडक्शन एंड गोलीय मतलब स्पेरिकल मिरर्स आपके इसमें रिमूव है। और बाकी दो चैप्टर्स है परमाणु एंड नाभिक, मतलब ये हो गया एटम्स एंड न्यूक्लिया। मतलब फिजिक्स ठीक है, फिजिक्स में कंप्लीटली उन्होंने 3 चैप्टर को कंप्लीटली रिमूव किया गया है। चैप्टर 5 मतलब मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स एंड 2 चैप्टर्स है एटम एंड न्यूक्लिया। तो 3 चैप्टर के वो कंप्लीटली
रिमूव किया गया, तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन केमिस्ट्री में पार्शियली रिमूव किया है, तो कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। लेकिन जो जेई और नीट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये रिमूव टॉपिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उनको क्या वो पढ़ना पूरा ही पड़ेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जितने भी चैप्टर्स हैं, मैं एग्जाम से पहले सारे के सारे चैप्टर्स में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, उसके सारे चैप्टर्स में डाल दूंगा, फिर उसके क्वेश्चंस डाल दूंगा, फिर उसके एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डाल दूंगा। और अगर आपके तरफ से अगर कोई चैप्टर की डिमांड हो या कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में या मैसेज करके आप लिख सकते हैं, वहां मैं देख के मैं आपको भी करवा दूंगा। थैंक यू।